हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज से जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेपर प्रारंभ हो चुके हैं। आपको पेपर लिखना कैसे है इस प्रकार ध्यान दें। सबसे पहले आप देख लें पेपर का जो कोड है वो किस अनुसार है। यहाँ पर दिया हुआ है 7906। यहाँ पर DCA का पेपर है। DCA का पेपर कौन सा है? सेकंड सेमेस्टर का। तो यहाँ पर जो पेपर के ऊपर दिया हुआ रहेगा वो पेपर का कोड रहेगा, उसी अनुसार आपको अपने पेपर को लिखना है। यहाँ पर DCA सेकंड सेमेस्टर में आपका पेपर है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स। यहाँ पर पेपर का नाम दिया रहेगा। वैसे आप सभी जानते हैं पेपर जो है ओपन बुक माध्यम से हो रहा है, तो आपको घर पर से ही कॉपियाँ लिखकर जमा करनी है। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पेपर को कैसे लिखना है। पेपर लिखने से पहले आप पेपर को पहले अच्छे से पढ़ लें। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यूनिट के हिसाब से आपको प्रश्न दिए हुए गए हैं। याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, आपको जो यूनिट के हिसाब से दिए हुए प्रश्न हैं, आपको एक पेपर में 5 यूनिट दी गई हैं। आपको एक पेपर में 5 यूनिट दी गई हैं। प्रत्येक यूनिट में से आपको A और B करके प्रश्न दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि यूनिट फर्स्ट में आपको जो है प्रश्न दिया हुआ है, उसमें देखेंगे आप सबसे पहले A प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर या तो आप A करेंगे ऊपर का और B करेंगे। अगर यूनिट फर्स्ट में से आपको A और B नहीं आ रहे हैं तो आप अथवा ऑप्शन पर जाके नीचे वाले A और B हल करेंगे। इसी प्रकार आपको यूनिट 2 दी गई है। यूनिट 2 में आपको अगर प्रश्न A और B ऊपर वाले आ रहे हैं तो आप ऊपर वाले ही लिखेंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो आप अथवा करके नीचे वाले A और B प्रश्न हल करेंगे। यूनिट 2 हो चुकी हैं। इसी प्रकार यूनिट 3 पर जाएंगे। या तो आप ऊपर वाले A और B हल करेंगे, A और B एक ही प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, या फिर अथवा करके नीचे वाले A और B हल करेंगे। यूनिट 4 ऊपर वाले A और B हल करना है। अगर ऊपर वाले A और B नहीं आ रहे हैं तो अथवा करके A और B नीचे वाले हल करने हैं। और ये अंतिम यूनिट 5 में से आपको ऊपर वाले A और B हल करने हैं। अगर ऊपर वाले नहीं आ रहे हैं तो आपको नीचे वाले A और B हल करने हैं। यानी इस पूरे पेपर में आपको, और DCA PGDCA के सभी पेपर में आपको यूनिट के हिसाब से प्रश्न आएंगे। आपको एक यूनिट में से एक ही प्रश्न करना है। या तो आप ऊपर वाले A और B कर दें तो वो एक प्रश्न होगा, या फिर अथवा करके नीचे वाले A और B हल करें। पेपर को सभी अच्छे से पढ़ लें और फिर लिखना प्रारंभ करें।